For Nice Travelers videos, please subscribe and press the bell icon for more updates. हेलो साथियों, ट्रैवलर्स डायरी में आपका तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ऋषिकेश में स्थित 84 कुटिया की। 84 कुटिया को जानने से पहले आप थोड़ा सा बीटल्स ग्रुप के बारे में जान लें। 1960 के दशक में ब्रिटेन के एक ग्रुप ने पूरी दुनिया को अपनी धुनों पर दीवाना बना लिया था और इसी ग्रुप का नाम था बीटल्स। बीटल्स ग्रुप की दीवानगी का ये आलम था कि सड़कों पर बाकायदा बीटल्स आयोजन होते थे। एक से एक दिग्गज उस ग्रुप में थे। पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन, इनकी पूरी दुनिया दीवानी थी। और ये ग्रुप महर्षि महेश योगी का भक्त था, जिनसे आध्यात्मिक जागृति सीखने के लिए यह ऋषिकेश के योगी महेश के आश्रम में टिका भी था। बाद में 84 कुटिया नामक इस आश्रम को बीटल्स आश्रम भी कहा जाने लगा। यहाँ एक छोटी सी खिड़की है जहां आप अपना टिकट ले सकते हैं। $150 का यह टिकट थोड़ा महंगा लग सकता है। आगे की सपाट चढ़ाई आपको 84 कुटिया तक ले जाएगी। किनारे किनारे छोटी कुटिया बनी है जहां पहले लोग साधना करते रहे होंगे। आज वीरान है, सुनसान है। आसपास कोई पर्यटक भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैंने ऊंची चढ़ाई चढ़नी आरंभ की। इस चढ़ाई के अंत में 84 कुटिया के वास्तविक प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। महर्षि महेश योगी ने सर्वप्रथम 1960 में इस स्थान का दौरा किया था। गंगा के किनारे स्थित इस निर्मल स्थान पर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 15 वर्षों के लिए इसे पट्टे पर देने का अनुरोध किया। 1961 में उन्हें यह स्थल 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने आश्रम बनाया। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में इस आश्रम की ख्याति प्राप्त होने लगी, लेकिन हमेशा ये स्थिति नहीं रही। आश्रम को स्थिरता प्रदान करने के पश्चात महर्षि महेश योगी ने अपने सारे काम को पश्चिमी देशों की तरफ मोड़ दिया और पूरा काम यूरोप में स्थानांतरित कर दिया। उनके जाने के बाद 1990 के दशक तक तो लोग आते रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आश्रम खंडहर में बदलने लगा। 2000 के आरंभ में आश्रम की धरती वन विभाग को वापस दे दी गई। 84 कुटिया बीटल्स आश्रम के नाम से भी लोकप्रिय है। सन 1968 में बीटल्स ग्रुप के लोग महर्षि जी से अतीन्द्रिय ध्यान की कला सीखने के लिए ऋषिकेश आए। तथा वे इसी आश्रम में ठहरे थे।
उन्होंने महर्षि महेश योगी से आध्यात्म और योग की दीक्षा ली, लेकिन यह सब बहुत समय तक नहीं रहा। धीरे धीरे उनका मन यहाँ से उचटने लगा, लेकिन तब भी उन्होंने यहाँ नए वाद्य यंत्र सीखे, नई रचनाएं की, जो बाद में बहुत लोकप्रिय रही। अब तो आलम यह है कि पेड़ भी यहाँ सूखने लगे हैं। धीरे धीरे सारी चीजें यहाँ बदल रही हैं। चारों तरफ खंडहर ही खंडहर है। जो इमारतें 1960 के दशक में गुलजार रहा करती थी, साधना और तप से जागृति फैलाती थी, आज वो पूरी तरीके से वीरान है। तो लगता है जैसे यहाँ कोई विभीषिका आई हो, युद्ध हुआ हो। आगे 3 गैलरीज हैं और इन गैलरीज में महर्षि महेश योगी, इनके फोटोग्राफ्स हैं। किस तरीके से बीटल आए, यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से साधना किया और जो समय बिताए, उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से वर्णन है। योग भवन और सिद्धि भवन 1976 के दशक में ये बिल्डिंग बनी थी और ये उन लोगों के लिए बनी थी जो एडवांस लेवल पे साधना करते थे और मेडिटेशन करते थे। उनके लिए ये बनाया गया था। पिरामिड के शेप में इस बिल्डिंग को बनाया गया है और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से वीरान है और देखने में काफ़ी डरावनी और भयावह भी है, क्योंकि पूरी तरीके से खाली है। अंदर जाने पर कुछ जगहों पर कुछ ग्राफिटीज़ आपको दिखाई देंगी और हालांकि ये तेंदुए और जानवरों के लिए अच्छा शेल्टर हो सकता है, इसलिए अंदर जाने में थोड़ा डर भी लगता है। अंदर सुंदर सुंदर ग्राफिटीज़ हैं और पता नहीं कब बनी, इनका कोई समय नहीं है। 84 कुटिया। 84 कुटिया जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि 84 से इसका कुछ संबंध है, तो पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में 84 का बड़ा इम्पोर्टेंस है। 84 योनियाँ हुई हैं, 84 करोड़ देवी देवता हुए हैं, उसी की तरह 84 कुटिया को बनाया गया है। यहाँ 84 तरीके की योग साधनाओं का वर्णन है और 84 कुटिया में प्रत्येक शास्त्रीय आसन का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है और यह इन्हीं आसनों को मानव के हर जीवन के पहलू के लिए यूज किया गया है। इस कुटिया में 2 रास्ते हैं और दोनों आगे जाकर एक बड़े कक्ष में मिलते हैं, जो योग साधना के लिए जो कमरा बनाया गया है। काफ़ी बड़ा हॉल है, हालांकि पूरी तरीके से टूट चुका है।
खंडहर बताती है इमारत बुलंद थी। इन इमारतों को थोड़ा बहुत कई जगहों पर रिनोवेट किया गया है और पत्थरों का उपयोग किया गया है इनको सजाने के लिए, इनको पूरी तरीके से बढ़िया बनाने के लिए। अंदर कहीं कहीं लग रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा बहुत काम चल रहा है ताकि बिल्डिंग पूरी तरीके से न ढहे, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू अर्निंग का भी ये जरिया है। के आगे ही महर्षि महेश योगी का छापाखाना भी था, पूरी तरीके से टूट चुका था और कई किताबें यहाँ से निकलती थी। साइंस ऑफ बीइंग, आर्ट ऑफ लिविंग, इस तरीके की कई किताबें, भागवत गीता पर कई किताबें यहाँ से निकली। अब तो केवल खंडहर है। कल कल करती माँ गंगा बगल से ही बहती है और ये एक तरीके से पवित्रता का आभास कराती है। पूरी तरीके से आपको यहाँ आने पर जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, मानो लगता है माँ गंगा के गोद में आप बैठे हुए हैं। और ये कुटिया है जो साधना करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है। रुद्राक्ष के माला के रूप में कई छोटी छोटी कुटिया यहाँ बनाई गई हैं और ये पूरी तरीके से घेरी हुई हैं। कईयों की नंबरिंग भी हुई है और 100-110 तक नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबकी नंबरिंग हुई है। 2 मंजिला कुटिया हैं जिसमें बाथरूम की भी व्यवस्था है और अगर चाहे तो आप साफ करके यहाँ पर साधना भी कर सकते हैं। बड़े बड़े हॉल जिनमें ग्राफिटीज़ बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ग्राफिटीज़ का चित्रण किया गया है महर्षि महेश योगी के साथ बीटल का ग्रुप। और ये बड़े हॉल में ये जिस तरीके से बनाया गया है, ये हॉल निसंदेह उस वक्त साधना का ही स्थल रहा होगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।